आज बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये अलग किस्म का वॉर होगा। क्यों? क्योंकि ये आतंकी हमास, हमारा जो दुश्मन है वो अलग किस्म का है। अब ये अलग किस्म से क्या माने हैं ये आज समझना बहुत जरूरी होगा। एंड आई थिंक शाम को बहुत क्लियर संदेश दोनों ही नेताओं की तरफ से हमें मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? वो ये कह रहे हैं कि ये एक अलग तरीके का वॉर है क्योंकि हमारा दुश्मन अलग तरीके का है। और आगे उसे वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं अलग तरीका इसलिए क्योंकि ये हमास के आतंकी सिविलियंस के पीछे छुपते हैं। ये जो आतंकी है वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छुपते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को, अपने यहाँ जो मासूम औरतें हैं उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल करके आगे करते हैं और उनके पीछे उनकी ओट में छुपकर आतंक का नंगा नाच खेलते हैं। हम जानते हैं कि वो है कि डबल वॉर क्राइम करते हैं, लेकिन अब ये मन बना लिया गया है कि अगर तुम इस तरीके से लड़ोगे तो हम अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। क्या कह रहे हैं जो बाइडेन, सुनिए। And they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. एक तरफ ये लोग साथ आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें आतंक का खात्मा करना है। दूसरी तरफ जितने भी मुस्लिम मुल्क है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो इकट्ठा हो गया है। ईरान क्या आह्वान कर रहा है? ईरान कह रहा है इजराइल को तेल देना बंद कर दो। ईरान कह रहा है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ और अगर ये नहीं मानते हैं तो और कड़े तरीके से इनको सबक सिखाओ। अब हमारा ये कहना है कि 1400 लोगों की जब यहाँ इजराइल में जान जाती है, उन 1400 इनोसेंट लोगों को आतंकी जब मारते हैं, तबाह करते हैं, गैस चेम्बर जैसा एक बार फिर वो काला पन्ना, काला इतिहास का पन्ना याद दिलाते हैं, तब OIC ने मीटिंग क्यों नहीं की? तब क्यों एहसास नहीं हुआ कि ऐसे प्रतिबंध जो हैं या इस तरीके के किसी तरह के स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो हैं वो इन आतंकी संगठनों को या उन तमाम लोगों को जो इन आतंकी संगठनों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहीं ना कहीं बचा देते हैं, देने चाहिए वो संदेश। आज OIC इकट्ठा होकर बहुत गंभीरता से चर्चा कर रही है। किस बात पर चर्चा कर रही है? कि इजराइल ने जो अटैक किया है, 500 लोग जो अस्पताल के अटैक में मारे गए हैं, उनको कैसे परेशानी झेलनी पड़ी है, उनको इंसानियत के नाम पर कैसे इजराइल जो है वो सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अगर ये अटैक करता है तो पूरी दुनिया उसकी मुखालिफत करेगी, लेकिन अभी हमास की तरफ जो अटैक हुआ है, हमास की तरफ से जो अटैक हुआ है, 1300 इनोसेंट सिविलियंस जो मारे गए हैं, उसके बारे में कोई कुछ कहता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? आज जब जो बाइडेन यहाँ पर आ रहे थे, किस तरीके के हालात थे और यहाँ पर वो मीटिंग में कहाँ युद्ध का पूरा एंगल चेंज कर सकते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ। अगले 24 घंटे अहम, युद्ध होने वाला है बेरहम। वॉर में सुपर पावर की एंट्री। गाजा पर होगी चढ़ाई, हमास की आखिरी घड़ी आई। इजराइल में सबसे बड़े नरसंहार के बाद हमास पर इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार चल रहे हैं। गाजा पर रॉकेट की बारिश हो रही है। आज इजराइल ने गाजा में हमास के 500 ठिकाने ध्वस्त किए। IDF चीफ का कहना है कि युद्ध लंबा और कठिन होने वाला है, लेकिन हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसी युद्ध में अब अमेरिका भी एंट्री करने वाला है, क्योंकि कल टॉप अमेरिकी सैन्य कमांडर जनरल एरिक कुरीला इजराइल पहुंचे
और कल ही अमेरिका ने 2000 सैनिकों और अन्य यूनिट्स को इजराइल में तैनाती के लिए तैयार होने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 बार इजराइल के दौरे पर पहुंचे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं और आज राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंचे, जहां इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। इजराइल पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए हमले पर क्लीन चिट दे दी। बाइडेन ने कहा कि अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में बमबारी आपकी नहीं बल्कि दूसरी टीम यानी कि हमास ने की है। और जो बाइडेन ने भी क्लियर कर दिया कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया हूँ। अमेरिकी नेताओं के इजराइल पहुंचने से इजराइल का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है और युद्ध पहले से ज्यादा गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब तक तो सिर्फ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और टॉप कमांडर इजराइल पहुंच रहे थे। अब सुपर पावर का सबसे पावरफुल शख्स यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इजराइल पहुंच गए। अब मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे ये सिर्फ एक मोर्चे पर लड़े जाने वाला युद्ध नहीं है। ये इजराइल है, ये मैंने फुल फ्रेम कर दिया है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक माउंट मेरोन तक इजराइल है, ठीक है। यहाँ पर इजिप्ट की बॉर्डर है, यानी इजिप्ट एक मुल्क हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ की तरफ आ जाइए, ये वाली पूरी जो बॉर्डर है वो जॉर्डन से लगती हुई है। फिर आप ऊपर की तरफ आइए, ये वाला जो बॉर्डर इलाका है वो सीरिया से लगता हुआ है, जहां गोलन हाइट्स आपको याद होगा इजराइल ने कॉन्कर किया था। फिर आप ऊपर की तरफ जाइए, नहीं हाइफा से ऊपर जाएंगे आप, जहां तादाद में हिंदुस्तानी रहते हैं, तो लेबनान आ जाएगा, जहां पे हिजबुल्लाह की आतंकी फौज से लगातार जो है मुकाबला करना पड़ता है इजराइल को। तो ये आपने देख लिया है। ये एक हो गया लेबनान, दूसरा हो गया सीरिया, फिर हो गया जॉर्डन और फिर हो गया इजिप्ट। इन 4 मुल्कों से घिरा हुआ है पूरा का पूरा इजराइल। और इजराइल में ये जो गाजा पट्टी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, दिस इज द गाजा पट्टी। ये जो गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, यहाँ से अलग फाइट हो रही है। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है टेल अवीव में। ये वेस्ट बैंक है, ये इलाका भी जो है लगातार यहाँ, ये जेरूसलम वही इलाका जहां वो जमीन है युद्ध की। तो ये पूरा मैप तो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये मैप समझाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो इजराइल है वो घर में भी युद्ध लड़ रहा है, गाजा स्ट्रिप, वहीं पर आतंकी हैं हमास के, वहां से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी इजरायली है जो यहाँ इन इलाकों में रहता है या इजराइल में रहता है, उसे किसी भी कीमत पर कुछ साइट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, उन साइट्स को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब ये देखिए रीसेंट अलर्ट है। आरिफ आप जरा इसे जूम कीजिएगा। 3 मिनट पहले गाजा एनवलप में क्या हुआ था, अलर्ट आया था। और ये साइन 33 मिनट पहले भी गाजा के एनवलप इलाका है, वहां पर एनवलपिंग इलाका यानी उसके आसपास का जो इलाका है। फिर और उसमें कौन सा था, वो था किसुफिम, निरिम, इन हशलोशा, येवूल, श्लोमित। ये वो सारे के सारे इलाके हैं जहां पर थोड़े थोड़े टाइम में रीसेंट अलर्ट आया। अलर्ट किसका है कि तुम्हारे इलाके को आतंकियों ने रॉकेट से अटैक करने की कोशिश की है। और फिर क्या होता है, ये वो इलाके देखिए, ये वो गाजा पट्टी है, दिस इज द गाजा स्ट्रिप। अलर्ट कहाँ है इस वक्त, यहां से लगातार अटैक किया जाता है। दिस इज द सेंटर ऑफ गाजा, यहां से अटैक किया जाता है। इजरायली सरकार क्या चाहती है कि जितने भी सिविलियंस इस इलाके में हैं वो आए इस इलाके में, खान यूनिस में, या फिर इस तरफ जाए रफाह की तरफ। यहां से इजिप्ट की बॉर्डर शुरू हो जाती है। इजिप्ट को डर इस बात का है कि यहां से जितने भी सिविलियंस पहुंचेंगे इस गाजा स्ट्रिप से, वो सीधे इजिप्ट में आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इजिप्ट क्या कह रहा है कि देखो हम एड भेजने के लिए तैयार है। अब उस एड में क्या होता है कि ऑयल टैंकर्स भी आते हैं,
लेकिन इजरायली गवर्नमेंट का कहना है कि तुम इस ऑयल का जो इस्तेमाल है आतंक के ये जो पैरोकार है या जो ये आतंकी हैं, ये रॉकेट बनाने के लिए जनरेटर में डालकर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ऑयल नहीं देना है आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दवाइयां भेजनी है, राशन भेजना है, खाने पीने का सामान भेजना है, कपड़े भेजने भेज दो, लेकिन उसके अलहदा कुछ भेजोगे हम आने नहीं देंगे। खैर, तो कुछ अमाउंट पे आने दिया जा रहा है और फिर रोक दिया जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि इसके आसपास के इलाकों में ये तमाम जो गांव हैं, यहाँ पर बार बार अलर्ट आता है और इस वक्त अंदरूनी लड़ाई अलग झेल रहा है इजराइल, फिर आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो मैंने अभी आपको बॉर्डर लगते इलाके हैं, लेबनान से अलग लड़ाई है, जॉर्डन से अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने यहाँ आने से पहले जॉर्डन के किंग से बात की है। तो ये वो अलग अलग मोर्चों पर मल्टी लेवल पर लड़ा जा रहा युद्ध है जो इजराइल को आने वाले दिनों में झेलना होगा।